एक स्पीकर पे एक गीत बज रहा था और बड़ा ही प्यारा गीत था कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, इसलिए सो मीठा मीठा बोल। कहने के लिए तो बात थोड़ी सी है, परंतु समझने के लिए बहुत सारी है कि एक दिन बिक जाएगा। क्या इंसान बिकता भी है? तो जिस संत महात्माओं इंसान बिक भी जाता है, इसे माटी खरीद लेती है, इसे चिता यानी अग्नि खरीद लेती है, और ये जो कंचन सा शरीर है ये जल करके भस्म हो जाता है। इस बॉडी को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कब्र के अंदर तोड़ देते हैं, खा जाते हैं, तो यानी मिट्टी ने खरीद लिया। परंतु कह रहे हैं ये जो तेरे वचन हैं, ये जो तेरे बोल हैं, इन्हें कोई नहीं खरीद पाएगा, ये ना कभी मिटने वाले हैं, क्योंकि ये तो अजर और अमर हैं। आओ संत महात्माओं, इन बोलों की कीमत समझ ले। ये जो श्वास आ रही है, इन सांसों की कीमत समझ ले। कहीं ऐसा ना हो संत महात्माओं कि वही शायर की बात कि अब पछतात होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए सदगुरु इशारा दे रहे हैं, बचपन में जागो जवानी में जागो, ये मेरा तजुर्बा कहता है। जब बीती उम्र बाबू ओमी फिर कुछ लगा हाथ नहीं, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पर कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। जब ताकत थी तब हिम्मत थी तब पाँव पसारे सोता रहा, अब सेवा करना चाहता है पर ये तन देता साथ नहीं। मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं। अर्थात हम कहते रहे कि मैं सत्संग में जाऊंगा और हम जाए नहीं। अर्थात हम कहते रहे कि मैं भजन किया करूंगा, सिमरन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, डेली करूंगा, अर्ली इन द मॉर्निंग करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त समय में करूंगा, सोने से पहले भी ज़रूर करूंगा। मैं सेवा करने जाऊंगा, जी मैं सेवा करूंगा, बट हमने सेवा नहीं की। मैं सिमरन करूंगा, बट हमने सिमरन नहीं किया। मैं सत्संग करूंगा, बट हमने सत्संग नहीं किया, तो फिर वास्तव में बात बनने वाली नहीं है। आओ संत महात्माओं, खाली बातों से बात बनती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज़ रहमत की बरसात होती नहीं। आज रहमत की बारिश ही तो है। ये वैल्यूएबल लाइफ, ये हीरा जन्म जो आपको मिला, मुझे मिला, इस संसार को मिला, क्या हमने इन सांसों की कीमत जानी? यदि नहीं जानी तो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते। आओ संत महात्माओं, एक सेल्समैन अपने घर से सारा सामान परचून का लेकर के निकलता है, काफ़ी सामान है और उसे आशा है कि आज अच्छी सेल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने दुकान के समक्ष मोटरसाइकिल को रोका, रोकने के उपरांत उतर तो गया, लेकिन खड़ा का खड़ा मोटरसाइकिल पे ही रह गया। लोग देखते रह गए, हाथों में सामान रह गया। आखिर किस कारण, क्यों? क्योंकि मौत कोई टाइम नहीं देती, समय नहीं देती। संत महात्मा इसलिए चेतन कर रहे हैं, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते। इंसान सांसों का कोई भरोसा नहीं। हकीकत की बात ऐसे ही रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया। अब चला कौन गया, क्योंकि व्यक्ति तो वही था, नेत्र भी वही हैं, हाथ भी वही हैं, फेस भी वही है, तो चेहरा भी वही है। फिर चला कौन गया, कौन निकल गया कि उड़ जाएगा पंछी रहेगा पिंजरा खाली। ये शरीर पिंजरा है और जो पंछी है ये जीवात्मा है। समय रहते हुए संत महात्माओं इस कार्य को कर लो, ताकि हमारा ये जीवन, ये लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएं। क्योंकि ये जीवात्मा तड़फेगी, कब तड़फेगी? जब इसने हरि भजन नहीं किया। कि तड़फोगे हरि के भजन बिना रे तड़फोगे, और एक दिन भैया मेरे ऐसे तड़फोगे।
जैसे मछली तड़फे नीर विनारे तड़फोगे। आओ संत महात्माओं, वास्तव में समय है अभी भजन करें, सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, हाथों से शुभ कार्य करें, वाणी से मीठा बोलें, परहित का कार्य करें। आज जो सद्गुरु हमें वो अच्छाई का मार्ग दिखला रहे हैं कि मानवता पे चलो, ब्रदरहुड भाईचारे को बढ़ाओ, इंसानियत का पैगाम दो, मानव को हो मानव प्यारा, तब बने सुंदर ये संसार हमारा। आओ संत महात्माओं, आज सद्गुरु मेरे का यही पैगाम है। इस संसार में बसने वाला हर एक जन इंसान है। इंसान को इंसान से प्यार हो, इंसानी जामे में इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, इसलिए ही सद्गुरु दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आज सद्गुरु के सारे को समझ लो संत महात्माओं। अक्सर हम दूसरों पे उंगलियां उठा देते हैं, फला काम ऐसा करता है, फला व्यक्ति वो ऐसा कर रहा है, उसमें वो अवगुण है। तो सद्गुरु ने मेरे एक बेहतरीन टॉपिक दिया, आत्म मंथन। मेरे सद्गुरु कह रहे आत्म मंथन करो, कहीं तुम तो गलत नहीं कर रहे, कहीं जो काम दूसरों के लिए कहते हो क्या तुम खुद करते हो। आओ संत महात्मा, मुझे अपना आत्म मंथन करना होगा। मेरे अंदर कितनी विसिज हैं, कितनी बुराई भरी पड़ी हैं, कितनी डिसक्वालिटियाँ हैं कि औरों के गुनाह देखे हमने पर अपना गुनाह मालूम ना था। ए नूरे हकीकत जलवा तेरा, ए मेरे खुदा मालूम ना था, तलाश किया दुनिया में बहुत पर तेरा पता मालूम ना था। आज मेरे सतगुरु की कृपा होए तो ये जानकारी मिली कि निकट होते सूझत नहीं, कि निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार कोर भयो मोतिया बिंद। कह रहे परम पिता परमात्मा हमारे बहुत करीब है, लेकिन इसका एहसास नहीं, इसकी नॉलेज नहीं। ये धिक्कार है इन आँखों के लिए संत महात्माओं। तो परमात्मा तो हमारे बहुत करीब है, बेहद करीब है, कि परमात्मा तो तेरे पास है परंतु तू ही परमात्मा से दूर है। ये दूरी मिटा दी मेरे सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके। जिन जिन महापुरुषों के हिस्से में ये ब्रह्म ज्ञान आया, वास्तव में उनके जीवन का कल्याण हो गया, उनका जीवन सुंदर सरल हो गया। और जब इस आत्मा को ये परमात्मा प्राप्त हो गया, जब जानकारी हो गई, तो मीरा ने तो नाचना शुरू कर दिया, कबीरा ने गाना शुरू कर दिया। आओ संत महात्माओं, चैतन्य महाप्रभु ने झूमना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दाती ऐसी है, इसे पाने के बाद फिर और कोई ख्वाहिश और कोई चाहत मिट जाती है। आत्मा रूरानी मुस्कुराती है, हर समय सुहान की भांति टहलती झूमती है और कहती है जी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोल गुरु ने कर कृपा अपनायो। आज मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी, तब ये अमूल्य वस्तु दे दी, वरना लोग इसके लिए तरसते हैं। कोई पानी के अंदर तपस्या कर रहा, कोई आग के अंदर कर रहा, कोई पर्वतों पर बैठा है, किसके लिए? रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए, कुछ लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परंतु बिना सद्गुरु की कृपा से परमात्मा की जानकारी संभव नहीं है, ये ज्ञान संभव नहीं है संत महात्माओं। तो आओ हम सतगुरु के वचनों को समझें, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें, तो वास्तव में ये लोक और परलोक दोनों हमारा सुहेला हो जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।